जय बापू दी। आपकी सदा दीजिए। नवरात्रों के दिनों में जैसा कि हम माँ दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ कर रहे हैं, तो आज 10वां अध्याय है माँ दुर्गा सप्तशती का। माता का ध्यान करते हुए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये जो सारी कथा चल रही है माँ की, ये मेधा मुनि राजा सूरत को और वैश्य समाधि को सुना रहे हैं। तो अब मेधा मुनि कहते हैं राजा से कि हे राजन, जब इतने प्राणों के समान प्यारे अपने भाई निशुंभ को मारा गया देखा शुंभ ने, तो उसने देखा कि मेरी तो सारी सेना ही मारी जा रही है। तो बड़ा क्रोध में आ गया शुंभ, और उसने कहा माँ से, माँ दुर्गा से कहा, दुर्गा, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। माँ से कह रहा है शुंभ, और तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। अब माँ बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तो उस समय जो स्वरूप माता रानी के युद्ध में प्रकट हुए थे, ब्रह्माणी, कात्यायनी, माँ कालिका, वाराही, नरसिंही, जो सारे अलग अलग देवताओं के स्वरूप के रूप में प्रकट हुए थे, वो सारे स्वरूप जो माँ अंबिका देवी थी, उनके शरीर में विलीन होने लगे। कि मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ, और उन सब रूपों को अब मैंने अपने में समेट लिया है। मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। अब सामने शुंभ रोजे खड़ा, मैं अकेली ही यहाँ युद्ध में खड़ी हूँ। उस समय देखते ही देखते अब शुंभ ने तो है देखा कि भाई अब तो अकेली हो गई है, सारी देवियां तो विलुप्त हो गई, उनके अंदर समा गई थी। तो शुंभ ने अपने वाणों की वर्षा जो है वो शुरू कर दी। अस्त्रों शस्त्रों के पहाड़ से इतना भयंकर माँ दुर्गा देवी के साथ युद्ध होने लगा कि शुंभ इधर से जो भी अस्त्र शस्त्र माँ के आते, उन्हें शुंभ काट। बड़ा बलवान था वो भी। तो उधर शुंभ ने जो अस्त्र शस्त्र चलाए, वो माँ परमेश्वरी ने हुंकार शब्द करके खेल खेल में सारे जो है नष्ट कर डाले। अब उस असुर ने, जो शुंभ था, सैकड़ों बाण माँ दुर्गा देवी पे चलाए और उन्हें आच्छादित कर दिया। अब ये देख के माँ को भी बड़ा क्रोध आया, बड़ी क्रोध में माँ आई, और उन्होंने जितने बाण वो शुंभ छोड़ रहा था, अपने धनुष से वो सारे बाण काट डाले। अब जब देखा कि उनके हाथ से जो है धनुष कट गया है, तो उस दैत्यराज ने क्या किया, शुंभ ने अपनी शक्तियों को हाथ में लिया। लेकिन फिर माँ ने क्या किया, सारी शक्तियों को जो है काट गिराया। और उस समय शुंभ ने 100 चांद वाली एक चमकती हुई ढाल और तलवार अपने हाथ में ली, और माँ दुर्गा देवी पे, जो अंबिका माँ थी, उन पे उसने धावा किया, आगे की ओर दौड़ा। और माँ चंडिका ने, माँ अंबिका ने अपने धनुष से जितने भी छोड़े हुए तीखे बाण थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य की किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार चल रही हो, और उसको तुरंत नष्ट कर दिया शुंभ के बाणों को। और फिर जितने भी उस दैत्य के घोड़े सारथी उस युद्ध में आए हुए थे, वो सारे मारे गए। और धनुष तो पहले ही कट चुका था शुंभ का, अब तो उसने इतना बड़ा भयंकर मुदगर अपने हाथ में लिया, लेकिन माँ दुर्गा देवी ने उसे भी काट दिया। और शुंभ ने जो है देवी की छाती में मुक्का मारा, ऐसे प्रहार किया, और माँ दुर्गा देवी ने एक ऐसा थप्पड़ जड़ा कि वो दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पे आके गिर पड़ा, और फिर खड़ा हुआ, क्योंकि राक्षस बड़े बलवान है, ये आसानी से कहाँ मरने वाले थे। तो ये फिर खड़ा हुआ और फिर उछला और ऊपर की ओर उछला। अब देवी जो है, देवी माँ ने देखा कि ये तो ऊपर की ओर उछला है, तो वो भी ऊपर जाए गई और उछल गई। अब माँ अंबिका ने काफी समय तक उस शुंभ राक्षस के साथ युद्ध किया,
और बहुत देर तक युद्ध करने के बाद माँ ने उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पे पटक दिया। अब पटके जाने पे वो जो दुष्टात्मा दैत्य था वो फिर उठा और फिर माँ चंडिका का वध करने के लिए बड़े वेग से वो आगे दौड़ा। और शुंभ को अपनी ओर आता हुआ देख के उस समय देवी माँ ने त्रिशूल से उस शुंभ राक्षस की छाती छेद कर उसे पृथ्वी पे गिरा दिया। और देवी के शूल की धार से अब उसके प्राण पखेरु उड़ गए। समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित पृथ्वी को कंपाता हुआ सब कांप रहे हैं। जैसे ही वो धरती पे गिरा और वो भूमि पे बहुत तेजी से धम्म की आवाज के साथ आकर गिरा। और उस दुष्ट आत्मा के मारे जाने पे सारा संसार, सब देवता प्रसन्न हो गए। आकाश बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देने लगा और उल्कापात जो हो रहे थे वो सारे शांत हो गए। नदियां भी अपने ठीक मार्ग से चलने लगी और सारे देवताओं ने अपने हाथों से फूलों की बारिश की। गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और पवित्र हवा बहने लगी। और सूर्य की जो प्रभा थी वो बड़ी उत्तम हो गई और सारी दिशाओं के जो भयंकर शब्द थे वो शांत हो गए। इस प्रकार देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक ये 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता, जय माता, जय माता। जय माँ, जय माँ। सुंदर।